आज की टॉपिक पिछले क्लास की वीडियो से आगे की टॉपिक होगी। इंडाइसेस हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बैकबोन एक तरह का मैथमेटिक्स का है ये, और बच्चे को जानना चाहिए। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं आपको सीए फाउंडेशन में। तो आज की जो मैं क्वेश्चन लूँगा वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन लूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा, जिस पर क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास की पहली क्वेश्चन जो होगी वो क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 है। वैल्यू निकालनी है किसकी? 3x³ माइनस 9x, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, 3x³। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पावर 1/3 -1/3 है, दोनों तरफ देख लो आप, दोनों में सेम पावर है, बट एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। आप इस क्वेश्चन को दोनों तरफ क्यूबिंग करके भी बना सकते हो क्वेश्चन को। मतलब आप a प्लस बी की पावर होल क्यूब का फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a इंटू बी का भी यूज कर सकते हो। साथ साथ इसके अलावे भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको। अगर ऐसा हुआ किसी क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू आप 3abc भी लिख सकते हो आप। ऐसा 3 टर्म होगी तब a प्लस बी प्लस सी, और आपके पास यहाँ 3 टर्म है, एक लेफ्ट साइड में है और 2 राइट साइड में आपके पास टर्म है। मैं दूसरे फॉर्मूला यूज करके बता रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चन बहुत कम पढ़ते हैं इसी पर बेस्ड, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इस पर बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और इस पर भी बना सकते हो आप क्वेश्चन को। देखो, दिस अप्लाइज। अगर मैं राइट साइड वाली वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड ला दूं, माइनस हो जाएगी, प्लस 1/3 है, और दूसरी टर्म को लाऊंगा तो माइनस 1/3 इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब ये a, इसको b मान लो और इसको c मान लो। कहने का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, a बीच में प्लस दे दो साइन और बीच में ब्रैकेट दे दो, आप 3 दे दो, 1/3 होगी, और फिर प्लस दे दो, और माइनस 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हो और बराबर 0 लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। तो अगर मैं इसे a अज्यूम करूं और इसको b अज्यूम करूं और इसको c अज्यूम करूं, तो आपको लग रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। देन मैं फॉर्मूला का यूज क्या कर सकता हूं, जरा से देखो आप। a³ दैट इज x³ प्लस b³ दैट इज माइनस 3/1/3 पावर क्यूब, b³ लिखोगे ना, तो b तो अज्यूम करा आपने पूरा ये, प्लस c³ -3 -1/3 पावर क्या होगी यहां पर, क्यूब। ठीक है, अब यहां राइट साइड क्या लिखोगे आप, जगह कम है, अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं इक्वल टू साइन 3abc। आप लिखोगे 3a की जगह आप क्या लिखोगे, x, b की जगह क्या लिखोगे, -3 1/3 लिखोगे, और c की जगह क्या लिखोगे आप, -3 -1/3। मैंने इसे a, इसको b, ऐसे c माना। आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी प्लस सी। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी आपको यहाँ पर। ठीक है, आप जान रहे हो कि इस साइड लाएंगे तो माइनस ही होगी। ये स्टेप आप लिख सकते हो, यहाँ से ये स्टेप आप शुरू कर सकते हो अपने किताब को यहाँ पर।
अब यहाँ देखो क्यूब ये पावर होती है, आपको इंडिसेस की नॉलेज है, मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में, ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर आप लगा सकते हो पावर एक्स क्यूब, और ये होगा -3, ब्रैकेट हटा दो आप, फिर -3 की पावर -1। राइट साइड जब जाओगे आप, यहाँ इक्वल कर रहा हूँ मैं, जब राइट साइड जाओगे तो यहाँ होगा 3x भी होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और बेस सेम है और पावर ऐड हो रहा है, तो आप देख लो यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो गए, और ये यहाँ पर 1/3 और ये -1/3 है, बेस समान है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज यहाँ पर आप लिखोगे क्या, 1/3 -1/3, यानी 0 हो जाएगी। मैं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपके पास ये एक्स क्यूब आ गए, -3 हो गया, -1/3 हो गया, क्योंकि पावर जब नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाओगे आप, 3x, और ये 3 की पावर 0 1 होती है, 1 का लिखना ज़रूरी नहीं है। आप बताओ इसके बाद क्या करोगे, दिस इम्प्लाइज डैट, ये अब एलसीएम लोगे लेफ्ट साइड में, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितनी होगी 3, जैसे 3 एलसीएम लोगे तो आप लिखोगे 3x क्यूब -9 सॉरी -9 और -1, एंड राइट साइड आपके पास कितनी हो गई आपको 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितनी होगी, ये होगी 3x क्यूब -10, और राइट साइड आपके पास मिल जाएगा 9x, इस साइड ला दो आप, 3x क्यूब -9x इज इक्वल टू 10, और आपके क्वेश्चन कह रहे थे इसी की वैल्यू लानी है, और ये क्वेश्चन मार्क था आपका, क्वेश्चन ये था कि अगर ऐसा है तब इसकी वैल्यू फाइंड करो, ये फाइंड करो, तो मैंने इसकी वैल्यू क्या लाया 10, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। आप चाहो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ला सकते हो क्वेश्चन, लेकिन आपको नई तरीके से मैंने बताया, इस क्वेश्चन में नई चीज़ें आपको सीखने का मौका मिला, और जब भी 3 टर्म होगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करो तो आपको एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगी। पहले तो ये लाइन आप नहीं लिखने की ज़रूरत है, दूसरा ये लाइन आपको जो मिल रही है वहाँ पर आप डायरेक्टली क्यूबिंग भी कर सकते हो, हम ये 2 स्टेप छोड़ करके आगे भी बढ़ सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तब, राइट। इस तरह का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन से पेपर में आते हैं तो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल इसी को करता हूँ, लेकिन पढ़े से 8, 9, 10th लेवल में जब जाकर के पढ़ते हो आप तो इस तरह का फॉर्मूले का यूज़ करते हो आप, लेकिन अक्सर क्यूबिक फॉर्मूला का भूल जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पर मैं रिविज़न कर लो, आप देख लो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जा रहा हूँ, इसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन आज की क्लास की, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह का होगा, क्वेश्चन क्या है मैं दे रहा हूं, इफ a x की पावर 2/3 b x की पावर 1/3 होगी शायद, प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है मैं लिख देता हूं, मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है a³ x² प्लस b³ x प्लस c³, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बताया अभी क्वेश्चन ये दिया हुआ, फिर से देख लो, इतना बराबर दे रखा है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म और तीसरा टर्म, तो सॉल्व कैसे करोगे,
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था कि a क्यूब लिख दो, दैट इज a x की पावर जो 2/3 है आप यहाँ क्यूब कर दो, प्लस b क्यूब दैट इज b x की पावर 1/3 लिख दो, यानी क्यूब इस पर होगी, प्लस c क्यूब लिख दो, और इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 3abc दैट इज 3 इंटू a कौन है, c क्या है, और सॉरी b क्या है और c क्या है, c सिर्फ c है, c ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पावर में होगी, इसमें भी और इसमें भी। याद रखना यहाँ पावर सिर्फ x पर पावर है 2/3, x पर एक्सपोनेंट है 2/3, a पर नहीं है, बट यहाँ ब्रैकेट है और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में होगी, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा आगे, दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, a की पावर 3 और x की पावर जब ये 2/3 जैसी लिखोगे ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस b क्यूब x की पावर 1/3 इंटू 3 प्लस c क्यूब, राइट साइड आप देख लो क्या लिखोगे आप, पूरी चीज यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लो, ए बी सी 3abc आ गए, x की पावर 2/3 प्लस 1/3, बेस सेम है पावर ऐड होगी, ये बेस और ये बेस सेम है तो पावर ऐड कर दोगे, ये कैंसिल, ये कट गया, आपको क्या बचा a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब x प्लस c क्यूब, राइट साइड क्या आ गया देख लो 3abc, और बेस समान है पावर जोड़ दो, आप देखो वैल्यू x आ जाएगी, एलसीएम ले लो इसकी यार वैल्यू आ जाएगी x, तो आपको यही वैल्यू लानी है, देख लो जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, और ये आंसर आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आंसर हो गया आपका, ऑप्शन ही होगा। तो आपको बेनिफिट होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc आप लिखते हो, ये तो आपका क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको बॉक्स में रख देता हूँ, मैं इसको आप मैच नहीं कीजिएगा आप जब राइट डाउन कर रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि क्वेश्चन निकालनी है, बट यहाँ पर मैंने लगाया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc, मैं आगे बढ़ा हूँ स्टेप, ये स्टेप देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़, क्योंकि मैथमेटिक्स समझने की चीज़ है, कहाँ लिखा है ये देखिए नहीं, आप समझिए उसको, सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप। तो मैंने दो इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया, अब मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जाता हूँ, इंडेक्सेस के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जा रहा हूँ। आज की क्लास की तीसरी क्वेश्चन, थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है वो सुन लो, a की पावर x इज इक्वल टू b, दूसरा है b की पावर y इज इक्वल टू c, c की पावर z इक्वल टू a, c की पावर z इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे सर, यहाँ से अलग है ये टर्म, ये अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें हैं, फाइंड करनी है मुझे x y z, ये तीनों में से ये चाहे ये चाहे ये,
ऐसे क्वेश्चंस को आप किसी एक टर्म को भी लेकर चल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इससे इसको लेके आप चलो तब भी क्वेश्चन बन जाएगी, इससे लेके आगे बढ़ सकते हो, ये टर्म आप ये दोनों इक्वेशन को आप लेके आगे बढ़ सकते हो, आपको बन जाएगी। तो मैं पहले ही लेके चल रहा हूँ आपको a की पावर x इज इक्वल टू बी। ध्यान से देखिए आप, और यहाँ से देखिए a की वैल्यू c की पावर z है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, a की जगह पर c की पावर z ला के रखूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। मैं c की पावर zx हो गए, मल्टीप्लाई होने गए। फॉर्मूला फिर से बता दे रहा हूँ मैं, ए बी की पावर अगर 2 है तो दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसमें भी और इसमें भी। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि ए स्क्वायर है और पावर 3 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज ए की पावर 6 हो जाती है। यहाँ देखो, अब यहाँ से देखो c की वैल्यू b की पावर y है, मैं c की जगह रखूँगा, c की जगह प्लेस करूँगा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी। यहाँ पर b की पावर y zx इज इक्वल टू बी, मल्टीप्लाई करो पावर। जैसी पावर मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड आ रहा, देख लो। b की पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो आप देख लो दोनों तरफ बेस सेम हो गए। इंडेक्सेस के क्वेश्चन में आप मैक्सिमम क्वेश्चन में देखोगे या तो बेस इक्वल होगी या तो पावर इक्वल होगी। अगर बेस आपका इक्वल होगा तो ये बैलेंस हो गया, इसकी इट मीन्स कि आप पावर को इक्वेट कर सकते हो, इक्वल लिख सकते हो, देयरफॉर एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 आ गई, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। रूल्स को फॉलो करते हैं हमें इंडेक्सेस पढ़ने के लिए, लॉज को फॉलो करेंगे, आपको याद रहेगी तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन कैसे बनता है। और प्रैक्टिस जरूरी है, कहाँ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन में देखो, दिमाग लगाओ आप उसमें थोड़ा थोड़ा। इफ क्वेश्चन है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y, 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। फाइंड करना है किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं बता दूं आपको, गिवन का मतलब क्वेश्चन में इफ या गिवन एक ही चीज होती है। यहाँ पर इफ मतलब दिया हुआ है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे सारे क्वेश्चंस जिसकी बेस अलग अलग हो, जिसकी पावर अलग अलग हो, डिफरेंट बेस हो डिफरेंट पावर हो, के मेथड से बनाए जाते हैं क्वेश्चंस। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था एक क्वेश्चन, आप देख लो उसकी वीडियो आप अपनी यूट्यूब में। और मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी लाइक्स और सब्सक्राइबर ज़रूर बने, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मैं ताकि आपके और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मुझे अच्छी वीडियो अच्छी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। के मान के बनाते हैं, सुनो आप, के मानते हैं, से कहते हैं, से मैंने माना। आप नहीं भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो आप, के मान दिया। डायरेक्टली ध्यान से देखो, आपको के माना और मेंटली आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जब बेस डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो, हर वो जगह जहाँ इंडेक्सेस नहीं हो बल्कि एपीजीपी भी हो और जहाँ भी क्वेश्चन मिल जाए वहाँ पर आपको के मेथड से आप बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। 2 की पावर x बराबर k है, तो आपको आइडिया है पहले से कि 2 जब मैं लिखूंगा तो राइट साइड क्या होगी, पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी लेफ्ट वाली पावर दूसरी तरफ जाती है तो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है।
तो सिमिलरली आप 3 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, k की पावर 1/y। इन सिमिलर वे आप तीसरी वैल्यू 6 बराबर क्या लिख सकते हो, k की पावर -1/z। चूंकि माइनस है पावर में इसलिए माइनस रहेगी, प्लस था तो प्लस लिख रहे हो आप, पावर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ही राइट साइड लिखनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास पावर है तो आपने नेगेटिव नहीं करा, आपने सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया उसे। अब यहाँ पर वैल्यू बनेगी कैसे, ये 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, लॉजिकल बात है, यहाँ पर 2 × 3 लिख सकते हो 6 को, और राइट साइड k की पावर -1/z। 2 की वैल्यू जो लाया मैंने और 3 की वैल्यू जो लाया मैंने यहाँ रख दो, आप पुटअप कर दो, 1/x 1/y, एंड राइट साइड k की पावर कितनी होगी, -1/z। बेस से मैं पावर ऐड कर दूं, पावर ऐड करो, 1/x प्लस 1/y, और राइट साइड k की पावर क्या होगी, -1/z। फिर बेस बैलेंस हो गया, देख लो आप क्या लिखोगे आंसर में, सर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू राइट साइड लिखोगे -1/z। इसको इस साइड लाओ, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0, आपने देखो इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो जब भी बेस डिफरेंट हो और पावर डिफरेंट हो, आप के मेथड से बनाएंगे। ऐसे जितने टाइप के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे सबको के मेथड से बनाने पड़ते हैं, तो क्वेश्चन बन जाती है, सॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। मैं इस छोटे से वीडियो बनाया हूँ, मैं लंबे लंबे वीडियो आगे बनाऊंगा, मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, यानी आधे घंटे 1 घंटे की क्लासेस होगी, उसमें पूरी कवर कर जाएगी, पूरी टॉपिक एक। जैसे मैं लॉग शुरू करूंगा, लॉगरिथम शुरू करूंगा, तो पूरी 1 घंटे की क्लासेस होगी और पूरी टॉपिक कवर हो जाएगी, और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन को कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।